बात कभी भी पत्रकार महोदय नहीं रखते हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि प्रधान जी आपका 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ, तो आखिर ये भुगतान सरकार क्यों नहीं दे रही? आप हम ही से पूछ रहे हैं। ये हमें क्या जानकारी है? तो आप लोग जब बताएंगे तब ना हम जानेंगे। आप लोग गुपचुप तरीके से अपना काम कर लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जब इस संबंध में कुछ बताएंगे तभी ना हम लोग जानेंगे कि प्रधान के साथ क्या समस्या है। मीडिया में तो कहीं ऐसा है नहीं कि भोलेनाथ आँख खोले और जान लिए। आप अपनी समस्या बताएंगे, फिर उस हिसाब से हम आपसे सवाल पूछेंगे। वित्त से संबंधित जो सामग्री मद में हम लोगों को रेट मिलता है वो बहुत कम हो गया है। 2023-24 की अपेक्षा 24-25 में और बढ़ने के बजाय कम हो गया। स्तर की बात है, क्योंकि ये है इंटरलॉकिंग का रेट जो 22 रुपया मिलता था, आज वो घट करके 18 रुपया हो गया। ईंटे का रेट जो है घट करके वो भी कम हो गया। सीमेंट का रेट जो हमारा था जो है मार्केट रेट से उससे भी कम हो गया। इस तरह से तमाम जो शेड्यूल अपडेट है, अन्य विभागों में कुछ और है, हमारे वहाँ PWD में कुछ और है, ब्लॉकों में कुछ है, तो ये भिन्नता है। इसीलिए आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के वहाँ समस्त ग्राम प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष मिले माननीय जिलाधिकारी से, उन्होंने हम लोग को श्योर किया है कि हम जो है निश्चित रूप से ये रेट हमने जो भिन्नता है इसको खत्म करेंगे। रेट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने में हमारी खरीदी ही नहीं आएगी तो हम लगाएंगे कैसे? तो रेट अगर बढ़ेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा है कि 11 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ मनरेगा में। कायाकल्प का दबाव होता है हम लोग के ऊपर, अन्नपूर्णा भवन का दबाव रहता है, पंचायत भवन बनाने का दबाव रहता है, उन दबाव में हम लोग काम करते हैं। रेट ईंटे का इतना ज़्यादा है कि 16,000 प्रति टाली खरीदते हैं। वर्तमान में 13,500 रुपये में ईंटा जो है हमको मनरेगा में मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार एक ही रेट होना चाहिए, जो कि 22 रुपया पर ईंट है। पिछले साल कहीं पे कुछ अधिकारी आए हुए थे, बस्ती मंडल थे, और उन्होंने कैसे कम किया हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन यह है कि अगर पूरे प्रदेश में कम होता रेट तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। अगर सिर्फ बस्ती मंडल में कम हो रहा है तो इसीलिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि सर ये बस्ती मंडल का ही मामला है, और अगर आप चाहें तो इसको 2-4-10 दिनों में इसका निस्तारण करा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम DM कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम ग्राम प्रधान हैं, उनके अध्यक्ष हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आज इतनी संख्या में DM कार्यालय पे आए हैं, क्या मामला, किस बात को लेके आए हैं। आज हम समस्त जनपद के सम्मानित प्रधान साथी, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्षगण, मनरेगा से संबंधित वित्त से संबंधित जो सामग्री मद में हम लोगों को रेट मिलता है वो बहुत कम हो गया है। 2023-24 की अपेक्षा 24-25 में और बढ़ने के बजाय कम हो गया है। इसी बात को लेकर के हम समस्त जनपद संत भैरव नगर के प्रधान साथी, ब्लॉक अध्यक्ष गण यहाँ आए हैं, अपनी बात को DM साहब के पास रखे हैं, और DM साहब ने आश्वासन दिया है कि जो वर्तमान में उचित रेट होगा वो हम लगवाएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, हम आप लोगों की बात को पूरा करेंगे। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आप लोग का रेट कम होता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन? अब इस पॉइंट पर हम माननीय हमारे समरियाओं के ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, इस पर थोड़ा आप बात करेंगे। आप क्या अध्यक्ष जी, महंगाई बढ़ती जा रही है और रेट कम होता जा रहा है, क्या मतलब है? ये शासन की स्तर की बात है, क्योंकि ये है इंटरलॉकिंग का रेट जो 22 रुपया मिलता था, आज वो घट करके 18 रुपया हो गया। ईंटे का रेट जो है घट करके वो भी कम हो गया। सीमेंट का रेट जो हमारा था जो है मार्केट रेट से उससे भी कम हो गया। इस तरह से तमाम जो शेड्यूल अपडेट है, अन्य विभागों में कुछ और है, हमारे वहाँ PWD में कुछ और है, ब्लॉकों में कुछ है, तो ये भिन्नता है। इसीलिए आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के वहाँ समस्त ग्राम प्रधान और ब्लॉक अध्यक्ष मिले माननीय जिलाधिकारी से, उन्होंने हम लोग को श्योर किया है कि हम जो है निश्चित रूप से ये रेट हमने जो भिन्नता है इसको खत्म करेंगे। रेट कम होने से आप लोग को विकास कार्य करने में काफी समस्या है। दिक्कत हो रही है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। जब हम जो है रेट कम होने की वजह से, तो निश्चित है उसकी क्वालिटी हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये सही बात है कि हम लोग उसकी क्वालिटी जो हमको है वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और इसीलिए हम लोग को पीड़ा है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए आज माननीय हम जिलाधिकारी महोदय को इसके संबंध पत्र थोड़ा बात कर लीजिए। चलिए, हमारे साथ मेहदार ब्लॉक अध्यक्ष जी। मेहदार ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये बताइए, ये रेट कम हो गया, इससे क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या तो सर इतनी ज़्यादा है कि 11 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ मनरेगा में। कायाकल्प का दबाव होता है हम लोग के ऊपर, अन्नपूर्णा भवन का दबाव रहता है, पंचायत भवन बनाने का दबाव रहता है, उन दबाव में हम लोग काम करते हैं। रेट ईंटे का इतना ज़्यादा है कि 16,000 प्रति टाली खरीदते हैं। वर्तमान में 13,500 रुपये में ईंटा जो है हमको मनरेगा में मिल रहा है।
जो भी चीज़ें हैं महंगाई आसमान पर है और रेट हम लोग का डाउन है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले टीएससी टीम आई या कहाँ की टीम है, केवल मंडल में, केवल बस्ती मंडल में ही ईंटे का रेट कम हुआ है इंटरलॉकिंग का, बाकी सब जगह बहुत ज़्यादा है। तो क्या मानते हैं सिर्फ बस्ती मंडल में कम है, बाकी जगहों पे ठीक है? वो किस मंशा से, किस उसको आधार मान के इन्होंने रेट कम किया, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। इसी सब विषय को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिए हैं कि ये रेट किस आधार पर कम किया गया, इसको बढ़ाया जाए ताकि हम लोग को ये सुविधा हो सके कि रेट के साथ साथ हम लोग मजूरी भी कम पा रहे हैं। तब भी हम मजूरी दे रहे हैं, मजूरी 237 रुपये, हम 400 मजूरी दे रहे हैं। मिस्त्री 800 रुपये है, हम 340 रुपये दे रहे हैं। कई विभिन्न समस्याएं मनरेगा में, और हम माननीय जिलाधिकारी से एक अनुरोध और कहेंगे आपके माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति आता है हम लोग के खिलाफ एक शिकायती पत्र डाल देता है, उसमें फिर जांचें शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोग की विपरीत परिस्थितियों को नहीं जानते हैं कि हम लोग कैसे काम करा रहे हैं। इस सब बातों को लेकर आज हम जो है जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें पूरा आश्वस्त किया है कि हम मंडल स्तर की बात है, इसको जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र हम जो है इस ईंटे इंटरलॉकिंग का रेट बढ़वाएंगे। इकलाख भाई, क्या मानते हैं ये रेट में जो कमी है जगह और जगहों पे ठीक ठाक है लेकिन अपने बस्ती मंडल में कम है, तो ऐसे में क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्ती मंडल के साथ सरकार जो है दोहरा नीति अपना रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मानक के अनुसार एक ही रेट होना चाहिए जो कि 22 रुपया पर ईंट है। पिछले साल कहीं पे कुछ अधिकारी आए हुए थे बस्ती मंडल से और उन्होंने कैसे कम किया है हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन यह है कि अगर पूरे प्रदेश में कम होता रेट तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। अगर सिर्फ बस्ती मंडल में कम हो रहा है तो इसीलिए आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि सर ये बस्ती मंडल का ही मामला है और अगर आप चाहें तो इसको 2-4-10 दिनों में इसका निस्तारण करा सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। रेट इक्वल नहीं होता जिलों की अपेक्षा, तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतने में हमारी खरीदी ही नहीं आएगी तो हम लगाएंगे कैसे? तो रेट अगर बढ़ेगा तभी हम लोग काम कर पाएंगे। मतलब विकास कार्य को ठप कर देंगे? नहीं, विकास कार्य मजबूरी है हमारी। अभी जैसे ईंट अगर हमको मिलेगा 19 रुपये में तो मैं 18 रुपये खरीद के कैसे ला के लगाऊँ? फिर मजबूरी है, या तो फिर मैं ईंट की क्वालिटी खराब करूँ या तो एकदम सस्ता लेके आऊँ खरीद के। लेकिन ये नहीं लग रहा है कि अधिकारी चाह रहे हैं कि क्वालिटी खराब और काम होता रहे। ना, आप लोग उल्टे बात करते हैं। सही बात कभी भी पत्रकार महोदय नहीं रखते हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि प्रधान जी आपका 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ तो आखिर ये भुगतान सरकार क्यों नहीं दे रही? आप हम ही से पूछ रहे हैं। ये हमें क्या जानकारी है? तो आप लोग बताएंगे तब ना हम जानेंगे। आप लोग गुपचुप तरीके से अपना काम कर लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जब इस संबंध में कुछ बताएंगे तभी ना हम लोग जानेंगे कि प्रधान के साथ क्या समस्या है। मीडिया में तो कहीं ऐसा है नहीं कि भोलेनाथ आँख खोले और जान लिए। आप अपनी समस्या बताएंगे, फिर उस हिसाब से हम आपसे सवाल पूछेंगे आगे। हम आपकी बात से एकदम सहमत नहीं। आप चौथा स्तंभ है और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मणि जी आप जिले के बड़े पत्रकार हैं, आपके फॉलोअर सबसे ज्यादा हैं। बात कभी भी पत्रकार महोदय नहीं रखते हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि प्रधान जी आपका 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ तो आखिर ये भुगतान सरकार क्यों नहीं दे रही? आप हम ही से पूछ रहे हैं। ये हमें क्या जानकारी है? तो आप लोग बताएंगे तब ना हम जानेंगे। आप लोग गुपचुप तरीके से अपना काम कर लेते हैं, कहाँ से क्या करते हैं ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जब इस संबंध में कुछ बताएंगे तभी ना हम लोग जानेंगे कि प्रधान के साथ क्या समस्या है। मीडिया में तो कहीं ऐसा है नहीं कि भोलेनाथ आँख खोले और जान लिए। आप अपनी समस्या बताएंगे, फिर उस हिसाब से हम आपसे सवाल पूछेंगे आगे। हम आपकी बात से एकदम सहमत नहीं। आप चौथा स्तंभ है और आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मणि जी आप जिले के बड़े पत्रकार हैं, आपके फॉलोअर सबसे ज्यादा है, मैं कह सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपकी जो वीडियो देखता हूं कम से कम 50-60 हज़ार लोग उसको देखते हैं। पिछले 1-1.5 साल से पैसा नहीं आया तो आप लोगों को खुद उठाना चाहिए कि यार प्रधान कैसे काम करेगा। बात ये नहीं है, बात ये थी कि कुछ रेट कम है। जैसे सरकार हमको 315 रुपया सीमेंट का देती है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी 315 रुपये में सीमेंट नहीं है। छड़ का पैसा 5,990 रुपये कुंटल देती है पूरे हिंदुस्तान में, आप पता कर लीजिए। 4,990, लेकिन उसका रेट है 6,200 रुपये। इस तरह से जो रेटें हैं उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे? इसीलिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और ये निवेदन किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि जो बस्ती मंडल की बात है उसको तत्काल रिलीव कराएंगे और जो शासन की बात है वो बात यहाँ से शासन पे पहुँचाएंगे। धन्यवाद। तभी आपने देखा कि हमारे साथ ये ग्राम प्रधान संघ के तमाम लोग यहाँ पे रहे और इन लोगों ने बताया कि बस्ती मंडल में जो ईंट का रेट कम है इसको लेकर के ये लोग अधिकारी से मुलाकात किए हैं। बहरहाल डीएम साहब के आश्वासन पे ये लोग मान रहे हैं कि निश्चित ही रेट जो है इक्वल किया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे रेट क्या होता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रधान संघ विकास कार्य करेगा या नहीं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।